अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी दो फ्रैक्शंस को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 2/5 प्लस 6/10। अब हम क्या करेंगे, क्या हम इनको डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक रूल बता दूं कि जब भी हम दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे होंगे, अगर दोनों का डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाली वैल्यू अगर दोनों की सेम है तो हम इसको डायरेक्टली दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को हम ऐड नहीं करते। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर दोनों के सेम हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, और डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करते, वो उसे हम एज इट इज कॉपी करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2/5 प्लस 6/10, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है और यहाँ डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम इसके न्यूमरेटर को डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं? नो। क्या करेंगे फिर हम सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाती हूँ। अगर हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन है 2/5, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है 2/5 का? अगर मैं इस फ्रैक्शन को एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, ड्रॉ करूं से, तो देखें वो कुछ इस तरह की होगी। 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स हो गए इसके। और यहाँ जो 2 है वो 2 को मैं कलर करके शो कर देती हूँ। ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट। तो अगर मैं इस फिगर की फ्रैक्शन लिखूंगी तो वो क्या होगी, 2/5। 2 कलर पार्ट है और टोटल 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसकी ड्रॉ करूं आपके सामने पिक्चर, तो वो किस तरह से होगी? देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे टोटल है 10, तो हम इसको मजीद डिवाइड कर देते हैं। अब कितने हमारे पास टोटल बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा 10 है, इसलिए यहाँ हमारे पास 10, जो इस फिगर को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर है 6, तो यहाँ हमने 6 पार्ट्स में कलर कर दिया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो जरूरी है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। वरना सोचिए कि इसके 5 पार्ट्स हैं और इसके जो 10 पार्ट्स हैं, तो हम इसके न्यूमरेटर को किस तरह ऐड करें? तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं। इन 10 को तो हम 5 नहीं बना सकते। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू है उसको तो हम छोटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटी वैल्यू है उसको हम बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम दो फ्रैक्शन को ऐड कर रहे होंगे तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा उसको हम बड़ा वाला डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये 10 5 नहीं बन सकता, ये जो 10 बॉक्सेस हैं इनको हम कट करके 5 नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे जो हमें ये 5 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इसको हम 10 बना सकते हैं। किस तरह? अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास कितने बॉक्सेस आ गए यहाँ पे? ये भी हो गया 10। ठीक है, अब इसमें हमें कलर पार्ट कितने नजर आ रहे हैं? पहले तो इसके सिर्फ 2 कलर पार्ट्स थे और टोटल पार्ट्स इसके 5 थे, लेकिन अब जब हमने इसको 5 पार्ट्स को 10 में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास अब कलर पार्ट कितने शो हो रहे हैं? 4। तो अब इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई है? 4/10। 4/10। अब इसकी फ्रैक्शन हो चुकी है हमारे पास 4/10, और इसकी फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? इसकी फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे ऑलरेडी 10 पार्ट थे, इस जो कम पार्ट थे उसको हमने कन्वर्ट किया है ज्यादा वाले पार्ट्स में। ठीक है, और जो ज्यादा पार्ट थे उसको हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए इस फ्रैक्शन को देखिए, ये टोटल 6 पार्ट ही कलर हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो हैं 10। ठीक है, क्या अब हम इसको ऐड कर सकते हैं? इस फ्रैक्शन को बिल्कुल ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अब क्या करेंगे, हम दोनों के न्यूमरेटर्स को कर देंगे प्लस। 4 + 6 हो गया हमारे पास 10। 4 + 6
10 और नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ऐड नहीं होता। अब आप ये नहीं करेंगे कि आपने न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया तो डिनोमिनेटर भी अब ये 10 + 10 या 20 हो जाएगा। नो, ये 20 नहीं होगा, ये 10 ही रहेगा। डिनोमिनेटर्स को हम कभी भी ऐड नहीं करते क्योंकि डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो एक डायग्राम के टोटल पार्ट्स को शो कर रहे होते हैं, हम उसे कभी भी ऐड नहीं कर सकते। हमने सिर्फ न्यूमिनेटर्स की वैल्यू को ऐड करना है। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है 10/10। ठीक है, 10/10 का क्या मतलब है? अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो किस तरह बनेगी? देखिए इसी तरह बनेगी जिस तरह की हमने ऊपर बनाई थी। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, टोटल 10 पार्ट्स हैं और 10 के 10 पार्ट्स कलर्ड है। 10 के 10 पार्ट्स क्या हैं? कलर्ड है इसमें। तो ये मीन्स 10/10 और इसको हम 1 होल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो फिगर है वो कम्प्लीटली कलर्ड है। ठीक है, यहाँ कलर मैंने इस तरह किया है लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि कम्प्लीटली कलर्ड है। अगर हमारा आंसर इस तरह आता है 10/10 तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं होल नंबर में, और जब होल नंबर में हमने कन्वर्ट किया तो आंसर आ चुका है 1। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।